मेरा नाम अजय है। मैं कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी, जब मैं अपने गांव गया था। हमारा पुश्तैनी घर एक पुराने इलाके में था। गांव शहर से दूर था, जहां रात को घना अंधेरा हो जाता था और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। मेरे दादा दादी का वही पुराना मकान, बड़ा सा आंगन और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़। मैं बचपन में कई बार वहां गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग। मुझे वहां पहुंचने के पहले ही अजीब एहसास होने लगा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। दादी ने बताया कि गांव में लोग एक पुरानी कहानी कहते हैं कि रात को अकेले बाहर मत जाना, वहां कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। मैं हंस दिया। मुझे लगा कि ये सब बस पुराने जमाने की डरावनी कहानियां हैं। रात को जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। टॉक टॉक। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं धीरे से उठा और खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ हिल रहे थे। मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। मैं वापस सोने चला गया, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। हल्की परछाई, बहुत लंबी। मैं पसीने पसीने हो गया। हिम्मत करके मैंने झट से लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन भर मैं सोचता रहा कि वो क्या था। रात हुई तो मैंने खुद को समझा लिया कि शायद ये मेरा वहम था। लेकिन फिर करीब 2 बजे रात को मैंने सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा। अजय। आवाज मेरे कमरे के बाहर से आई थी, इतनी धीमी और ठंडी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज आई, अजय इधर आओ। अब की बार आवाज आंगन से आई थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, मुझे आंगन के कोने में कोई बैठा हुआ दिखा। एक आदमी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, वो बस वहां बैठा था, बिना हिले। मेरा गला सूख गया। मैं कांपते हुए पीछे हटा, और तभी वो आदमी धीरे धीरे खड़ा होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा ऊपर किया, वो चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, गड्ढों जैसी, और मुंह इतना बड़ा कि जैसे कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं उल्टे पैरों भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दादी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे रात में बाहर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे एक ताबीज दी और कहा कि इसे पहनकर सोना। मैंने ताबीज पहन लिया और खुद को समझाने की कोशिश की कि अब सब ठीक होगा। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के 3 बजे मुझे अचानक किसी की सांसें सुनाई देने लगी, मेरे ठीक बगल में। मेरी हिम्मत नहीं हुई आंखें खोलने की, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। और फिर धीरे धीरे बिस्तर झुकने लगा, जैसे कोई उस पर बैठ रहा हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते, बस। मैंने आंखें खोली और चीखते हुए उठ गया, लाइट ऑन की और देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सुबह मैंने दादी को सब बताया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर उन्होंने घर के पास के मंदिर में मुझे लेकर जाकर कुछ पूजा करवाई, और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वो क्या था। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस न करें।